हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स के एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेक्चर कवर करेंगे। बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और उसको समझा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम उनके आगे के जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और भी जो कि है हमारे सिलेबस को लेकर, तो जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो हम 31 अक्टूबर 2024, जो कि उस दिन दिवाली भी है, ठीक है, तो उसके पहले तक हमारा ये 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा और हम ये जो दिवाली होगा उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करके सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा? आज का लेक्चर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, तो अगेन ये रहा मेरे हाथों में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक। ठीक है, और मैं क्वेश्चन नंबर 14 रीड करने जा रहा हूँ। तो वो है कि पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर्स। वी आर नॉट recommending द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 मीटर wide? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें सॉल्व करना है कि उसका जो थीटा होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन वो कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई भी एक पार्ट है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक का, और ये रहा इनका थीटा, ये उन्होंने आर की वैल्यू दे के रखी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इज 14 एंड उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये उन्होंने थीटा दे के रखा है और हमको उन्होंने आर की वैल्यू दे के रखी है। आर की वैल्यू उन्होंने कितना दे के रखा है हमें? यस, आर इज 72 मीटर्स। तो हम भी लिख लेते हैं दिस इज 72 मीटर्स। आफ्टर दैट वो कहते हैं कि वी आर नॉट रिकमेंडिंग, मतलब वो कह रहे हैं कि दिस इज वी मैक्सिमम स्पीड। तो वो हमको दे के रखे हैं ये वी मैक्स विच इज इक्वल टू हाउ मच? 216 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों, ये रहा हमारा ऐसा यूनिट, बट ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा। तो अब मीटर पर सेकंड के लिए कैसे लेके आएंगे? ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक है उसके लिए। तो वो होता है 216 किलोमीटर से मुझे कहाँ जाना है? मीटर्स में जाना है। तो हम सब लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज हाउ मच? 1000 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको अगर मैं 1000 लिख दूं, अब मैं यहाँ पर मीटर लिख सकता हूं एंड डिवाइड विथ आर है। तो आर कैसे होगा? 1 आर इज इक्वल टू हाउ मच? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये देखिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं देखूं तो ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया। अगर मैं 2 से करूंगा तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 3 तो अल्टीमेटली जो मुझे आंसर मिल रहा है 216, वो कितना आएगा? 5/18। ठीक है, ओके। तो अब आपको अगर कहीं पर भी किलोमीटर पर आवर कुछ भी दिया हो, स्पीड दिया हो, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ओके, सो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं इसे सॉल्व करूं? दैट इज, अगर मैं देखूं यहाँ पर कितना 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 जा, कुछ भी नहीं है तो 0, अगेन ये 8। ठीक है, अगेन देख रहा हूं मैं कि ये 3 से चल जाएगा तो 3 3 जा, अगेन ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा, अगेन 1 बचा 6। ठीक है, अगेन ये चल जाएगा तो कितना आएगा? ये 12 हो जाएगा। तो मुझे मिल रहा है 12 इंटू 5, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वी मैक्स निकला ये मेरा ऐसा यूनिट में निकल गया। मेरे पास में आर दिया, मेरे पास में वी मैक्स की वैल्यू दिया हुआ है। अब ये कहते हैं कि विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब थीटा, ये थीटा कितना होगा? ठीक है, आफ्टर दैट ये कहते हैं बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी, ये वाला हाइट की बात करेंगे शायद ये, विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि ये 10 मीटर वाइड है, ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है। तो ये एच की वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो यस, कैसे हम निकालते हैं? याद होगा आपको वी मैक्स का फॉर्मूला, इसके अंदर जब फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली जो वी मैक्स का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? यस, याद है, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा।
तो ये बस आसान सा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू, हाँ जी की वैल्यू क्या क्या रखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे 9.8। क्या इन्होंने कहीं मेंशन किया है? यस, कहीं पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9.8 ही लेंगे जी की वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट tan थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करो, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। क्यों? क्योंकि वी मैक्स की वैल्यू तो हमको पता है। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू अंडर रूट में ये है आर जी tan थीटा। ओके, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 60 इंटू 60 विच इज इक्वल टू, ये अंडर रूट से हट जाएगा तो ये हो जाएगा आर जी tan थीटा। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए थीटा, तो ये tan थीटा को हम अकेले रखते हैं। तो tan थीटा को अकेले रखा तो ये सब उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 60 इंटू 60, ये साइड मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज आर जी इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ आराम से। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 60 इंटू 60 अपॉन में। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 72 इंटू हाउ मच जी, जी इज नॉट गिवन, इसका मतलब ये होगा 9.8। ओके, अब देखो जहां तक ना आपसे कैलकुलेशन हो वहां तक आप कैलकुलेशन जरूर परफॉर्म करो, आफ्टर दैट हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ना स्क्वायर है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 का स्क्वायर। अब ये ना हमारे जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली उसके अंदर हमेशा आता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये है 25 का स्क्वायर। तो क्या आप लोगों को याद है? यस, सबको याद होगा ये 625। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछ लूं 29 का स्क्वायर बताओ, कैसे निकालोगे? वही पुराना तरीका कि सर एक काम करिए 29 इंटू 29 करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर लेके आइए। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, बहुत ही काम का ट्रिक है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो वो ट्रिक ये है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एज लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं 25 का ही। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ये रहा 25। तो 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर आंसर लिख सकता हूं एक स्टेप के अंदर। कैसे करना है सर? देखो सबसे पहले तो ये रहा लिखा मैंने 25, मुझे फाइंड आउट क्या करना है 25 का स्क्वायर, जो कि मैं जानता हूं 625 होता है। ओके, चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो ये रहा ना, सबसे पहले आप इसको डिजिट बना लो। ठीक है, तो ये रहा एक डिजिट 2 एंड ये रहा एक डिजिट दैट इज 5। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस जो कि 5 है उसका स्क्वायर करना है। तो वो कितना आएगा 5 इंटू 5 कितना आएगा 25। 25 को 5 यहां पर लिख दीजिए एंड 2 इज कैरी। ओके, अब आफ्टर दैट ये नंबर और ये नंबर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जितना भी आता है आपको उतना वापस से ऐड करना है। एज लाइक यहां कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 5 इंटू 2 इज 10। तो 10 आया तो 10 वापस से ऐड करो, कितना हो जाएगा 20 एंड कैरी इज 2, तो कितना हो गया टोटल 22। इसका मतलब 22 का 2 अगेन 2 इज कैरी। ठीक है, अब अगेन जो काम हमने इसके साथ किया था वही काम इसके साथ करो अकेले के साथ में। कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 दैट इज 2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 जो कैरी बचा था और ये आ गया हमारा 6। अब देख रहे यही आ रहा है और ये हर एक नंबर के लिए पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे कोई एक एग्जांपल मैंने 27 का लिया था, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, अगेन क्या किया था मैंने, पहले तो इनको दो भाग में डिवाइड करो, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अगेन अब सबसे पहले 7 का स्क्वायर इज 49, तो 49 का 9 लिख लो, बचा कितना 4 इज कैरी। अगेन 7 2 इज 14, जितना आया उतना वापस ऐड करो, मतलब 14 प्लस 14 इज 28। अब 28 कैरी कितना था 4, तो कितना हो गया 32, 32 का 2। यस, ठीक है। ओके, अब बचा कितना कैरी अगेन 3। अगेन अब बचा क्या 2 का स्क्वायर इज हाउ मच 4, 4 प्लस 3 इज 729। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार कैलसी से भी कर लूं, ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है 27 इंटू 27। ओहो 729, क्या बात है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, हमारे जेई नीट और एमएसटी सीटी जैसे कॉन्सेप्ट में जब ये कैलकुलेशन आ जाता है तो हमको ये स्टेप से बचाता है, वो जो हम कैलकुलेशन करते हैं जो बचपन में करते थे। ठीक है, ओके,
तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज सीख गए होगे आप लोग, ठीक है। हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है यार, करना कुछ ऐसे है कि पहले तो ये कुछ होता है, ये हमको पता है, ये तो बहुत आसान है। वही ट्रिक आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ पर जानते हैं कि 6 6 एंड 00 अपॉन में 72 इंटू 9.8। अब ये रहा, ठीक है। इसको एक काम करो, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन में 72 इंटू 9.8। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हो, बट मैं कहता हूं कि आप आराम से लॉग ले लो, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बच्चों एक स्टेप ना मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों को शायद समझ जाए। देखिए कैसे कि लॉग 3600 और ये ना डिवाइड में, ये टोटल डिवाइड में है, ऑल दो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन अगर ये टोटल डिवाइड में है तो माइनस आता है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माइनस लॉग ऑफ दिस वन 72, क्योंकि ये टोटल माइनस टोटल ही डिवाइड में है, तो ये भी ऑल दो ये प्लस में मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन ये प्लस बनता है, लेकिन यहाँ का जो माइनस आएगा वो इसको माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9.8, ठीक है ना। ओके तो चलो बस आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, बस हमको इसकी लॉग की वैल्यू इसकी निकालनी है, कैलकुलेशन करना है जो कि होगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan थीटा विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3600। तो कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, मैंने कहा था 4 डिजिट है, तो क्या करेंगे हम उसमें से एक डिजिट माइनस करते हैं, दैट इज क्या लिखूं मैं 3 पॉइंट। अब हमको लॉग देखना है, किसका लॉग देखना है, 36 का 0 में। ओके तो लॉग टेबल कहाँ गया, यस लॉग देख लेते हैं हम लोग। तो लॉग में क्या आ रहा है हमारा लॉगरिथम 36 का 0 में, 36 का 0 में 5563, ओके 5563। अगेन माइनस के साथ में लॉग ऑफ 72, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो एक डिजिट माइनस होगा और वो कितना आ जाएगा हमारा 1, तो 1 पॉइंट। अब 72 का 0 में अगेन, तो 72 कहां पर है, यस 72 का 8573, ओके 8573। अगेन लॉग ऑफ 98 है, 9.8 है। अगेन यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के जो पहले होता है हम उसी को काउंट करते हैं, दैट इज अब वहां पर कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, इसका मतलब 1 - 1 इज 0, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब 98 का देख लेते हैं, तो 98 का कितना होगा 9912, 9912। बस अब ये तो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर एक माइनस, ठीक है। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं पहले तो देखो पहले इन दोनों को हम क्यों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूं तो इसको ऐड कर दो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3.5563 माइनस के साथ में इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 3 + 2 = 5, ओके। अगेन 7 + 1 = 8, अगेन 5 + 9 = 14, 14 का 4, 1 इज कैरी। अगेन 8 + 9 = 17 और 1 इज कैरी, तो 18 हो गया। अगेन 1 इज कैरी, तो 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 और 1 जो कैरी था वो हो गया 2, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कर देते हैं आराम से हम लोग कहीं साइड में, तो ये होगा 3.5563 माइनस के साथ में 2.8485, ओके। तो परफॉर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 नहीं जाएगा, बाजू वाले से कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए 5 हो गया ये। अब ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, अब यहाँ से 5, 5 में से 8 अगेन नहीं जाएगा, अगेन ये बाजू वाले से कैरी लेगा, तो ये हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, अगेन ये 4, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा, बाजू वाले से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, अगेन ये 2 में से 2 गया 0। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना और इसके पार्ट रफ कर देता हूँ। पहले लिख लेते हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमने लिखा हुआ है। ओके सो हमको जो आंसर मिला है वो मिल रहा है log ऑफ tan थीटा विच इज इक्वल टू ये
0.7078। अब हम इसको आराम से रफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, 70 का 7 और 8 में, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, अब एंटी लॉग के कॉलम में आ जाए हम लोग। सो ये रहा एंटी लॉग, और क्या देखना है, 70 का 7 8। सो 70, यस 70 मिल गया, 70 का 7 8 में, 7 में है, 70 का 7 में है 5093 और 8 इसका मीन डिफरेंस। तो 8 कितना मीन डिफरेंस है, 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5093 और जो मीन डिफरेंस वो 8 का है। तो ये रहा 70 का 7 में, ओके, और मीन डिफरेंस इज 9। तो 9 हमको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो कितना आ जाएगा 9 ऐड किया तो 9 + 3 इज 2, अगेन 1 इज कैरी, तो 9 + 0 अगेन ये 1, ठीक है, और ये 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 5102 इंटू, यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब 10⁻0। और मैंने आपको बताया जब हम एंटी लॉग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 5.102, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये रहा हमारा tan थीटा, ओके, समझ गए। बट सर हमको तो निकालना था थीटा, तो थीटा कैसे निकाले, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से आएंगे और कहेंगे कि थीटा इज हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ 5.102, ठीक है। अब अगेन हमको इसका थीटा निकालना पड़ेगा, वो भी किससे, लॉग से ही। तो आराम से निकालते हैं, कैसे आएगा। सबसे पहले आप लोग किस में आ जाओ, कौन से कॉलम में आओगे, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट में आ जाओ। और वहां पर देखो कि ये जो वैल्यू है ये कहां पर आ रही है, मतलब 5.1 कहां पर आ रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में अगर मैं 5.1 देख रहा हूं तो मुझे 79 में दिख रहा है 5.1, बट अगर 78 के आप यहाँ पर जाओगे 78 के 42 मिनट्स या फिर 07 डिग्री में आ जाओ तो आपको दिखेगा 5.0045, ठीक है। ये अप्रॉक्स हमारे आसपास है, नहीं हमको क्या चाहिए उसके आसपास की वैल्यू। सो 5.05 ये भी नहीं है, अगेन 5.0970 ये है, और उसके तुरंत ही बाद में कितना 79 डिग्री स्टार्ट हो जा रहा है। अगर मैं 78 का 0.9 डिग्री में देखूंगा तो मुझे मिल रहा है 5.0970। ये हमारे वैल्यूज के ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। और इसके बाद में जो मीन डिफरेंस है वो नो लॉन्गर सफिशिएंट एक्यूरेट है। इसका मतलब हम उसके अप्रॉक्स ले सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम इसके आसपास में लेंगे तो वो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 78 डिग्री, ये तो है ये 78 डिग्री, और ये जो 0.9 डिग्री इसी को मैं 54 मिनट्स भी कह सकता हूं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी बेसिकली। तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज बेसिकली 78.9 डिग्री। तो ये रहा हमारा आंसर थीटा का। इसका मतलब ये जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है, मालूम चल गया, ओके। अब ये पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट ये कहते हैं कि बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। इसका मतलब ये एच की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग एच की वैल्यू, तो सबको पता है कि ये थीटा है, ये एच है, और ये हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट इज हाउ मच, एच अपॉन में, हाइपोटेनियस इज हाउ मच, 10। तो ये रहा एच की वैल्यू इज हाउ मच, 10 इंटू साइन थीटा। तो थीटा कितना है, थीटा इज 78.9 डिग्री, ओके, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा ये वैल्यू, डिग्री यहां पर लगा दूं चाहिए तो, ठीक है। कैसे निकलेगा, बस अगेन नेचुरल साइन में आ जाओ, ठीक है। सो नेचुरल साइन में हमको क्या देखना है, नेचुरल साइन में देखना है साइन का 78.9 डिग्री में, 78.9 डिग्री में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 9813। सो ये होगा 9
9.813। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट में है, ठीक है, देख रहे हो आप, ये हर एक स्टार्ट कहाँ से हुआ, पॉइंट में है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉइंट से होगा स्टार्ट, ठीक है। तो बस हमारी वैल्यू आ गई, इसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 9.813, और ये रहा हमारे h की वैल्यू। हर एक चीज किस में है, SI यूनिट में है, तो ये भी किस में आएगा, SI यूनिट में। तो जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 9.813 मीटर्स, ठीक है। ओके, सो अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में आंसर देखोगे तो थीटा इज कितना लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 5, tan इनवर्स ऑफ 5, दैट इज ये, ठीक है, करेक्ट है। ऑलमोस्ट उन्होंने क्या किया होगा, अप्रॉक्स वैल्यू लिया होगा, तो हम भी उसके अप्रॉक्स में है, ठीक है, ये 100% करेक्ट है। ओके, आफ्टर दैट जो थीटा है 78.69 डिग्री कह रहे हैं, हमारा कितना है 78.9 डिग्री, हमारा बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। आफ्टर दैट जो h की वैल्यू उन्होंने दिया वो दिया है 9.8 मीटर, हमारा भी एक्यूरेट आया है 9.8, आफ्टर दैट डेसिमल के और भी आगे तक, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पूरा अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, चलो मैं रफ कर देता हूं फिर से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करिए और देखिए क्या आप लोगों को कुछ समझता है, ठीक है। ओके ओके, ये रीड कर लिया 15। गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा लिखने की कोशिश करिए खुद से एक बार, बाकी मैं तो यहां पर बताने ही वाला हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि द लोड इन द क्वेश्चन नंबर 14, उसी का एक पार्ट होगा क्वेश्चन 14 का, अबाउट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल ऑन दिस लोड इज 0.8, मतलब म्यू की वैल्यू दे दिया है, ओके। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, मतलब वी मिनिमम निकालना पड़ेगा, एंड बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। तो अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं कि अगर मैंने आपको फ्रिक्शन की वैल्यू दे दिया, थीटा तो आपको पहले से गिवन था, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था, तो आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और मिनिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो अगेन एक बार वही वाला डायग्राम बना लेते हैं वापस से, बट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, यस क्वेश्चन नंबर 15, यस, ठीक है। सो अगेन वही डायग्राम बना लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये रहा थीटा, थीटा कितना आया था 78.9 डिग्रीज, ठीक है। अगेन ये एच वगैरह तो ठीक था। अब हमको बस जो गिवन डेटा अगेन वही है, वो कह रहे हैं कि आर की वैल्यू मैंने दे के रखा है, दैट इज 72 मीटर्स, ठीक है। आफ्टर दैट वो कह रहे हैं कि जो म्यू की वैल्यू है वो मैंने आपको दे दिया है, कितना है 0.8, सो 0.8 म्यू की वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग को निकालना है बेसिकली वी मैक्स और वी मिनिमम। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है, ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, आर जी, ये मैक्स है, याद है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, मैक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, मिनिमम पार्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा tan थीटा प्लस म्यू ब्रैकेट में अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगर मिनिमम की बात करते हैं हम लोग तो मिनिमम कितना आता है, वो आ जाएगा आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। कैसे, ये वी मिनिमम है, वी मिनिमम कब होगा, जब हम यहाँ पर नीचे क्या करते हैं प्लस लिखते हैं, तभी तो ये वैल्यू क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो हमको वो क्या करे कि पहले आप निकाल लो वी मिनिमम, यस यही पूछ रहे हो हमसे, ठीक है। ओके, सो वी मिनिमम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी आप चाहो निकाल लो, वी मिनिमम ही निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। सब वैल्यूज हमको दिया हुआ है, बस हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं वी मिनिमम की बात करता हूं, सो ये आ रहा है आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर इज हाउ मच 72 इंटू 9.8 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, याद होगा आपको, ठीक है। tan थीटा इज हाउ मच 5.1। अब बाकी जो 02 आया था उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहां से जो tan थीटा है वो कितना आ रहा है, tan थीटा इज हाउ मच 5.1 माइनस म्यू इज हाउ मच 0.8, ओके। आफ्टर दैट ये क्या होगा 1 प्लस म्यू इज अगेन 0.8 इंटू tan थीटा इज 5.1। तो बस ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ रहा है हमारा 72 इंटू 9.8 हमको करना पड़ेगा, पहले तो इसको कर लेते हैं। तो ये होगा 72 इंटू 9.8
और ये ब्रैकेट में 5.1 में से 0.8 गया तो कितना बचेगा, ये वही कहानी है, 51 में से 8 रुपीज गया तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, यस 43, यस ठीक है, 43 का मतलब 4.3, ठीक है। अगेन अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस 0.8 इंटू ये मल्टीप्लाई करना, तो 8 1 जा इज 8, 8 5 जा इज 40, पॉइंट कितना 1 2, तो ये हो जाएगा 1, मतलब 4.08। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 72 इंटू 9.8 ब्रैकेट में ये रहा 4.3, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ऐड करना है तो अल्टीमेटली ऐड हो कितना मिलेगा 5.08। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप ऐसे ही मैन्युअली परफॉर्म कर लो और फिर लॉग ले लो, या फिर पहले ही इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो एंड आफ्टर दैट लॉग ले लो, ठीक है। या फिर अगर नहीं सॉल्व करना है तो लॉग ले लो आराम से, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप कहोगे वैसे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलो लॉग ही ले लेते हैं फटाफट। तो मैं यहां पर लिखता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो मुझे मिलेगा यहां से लॉग ऑफ क्या है, ये वी मिनिमम है, वी मिनिमम, ठीक है। आफ्टर दैट ये पूरा लॉग आ जाएगा, तो सबसे पहले तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब जो लॉग होगा वो आएगा इस बड़े ब्रैकेट के साथ में log of 72, ओके। आफ्टर दैट प्लस log of 9.8, अगेन प्लस log of 4.3, log of 4.3, अगेन यहां माइनस में log of 5.08 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बस वैल्यू सबकी निकालते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो 1/2, अब आफ्टर दैट हमारा अगेन लॉग टेबल, देखो अब मुझे बार बार लॉग लेना पड़ रहा है, इट्स बेटर कि हम क्या करें, इसको पहले ही मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर ले, ठीक है। तो वो भी आराम से हो जाता है हमारा, तो बार बार मुझे लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अल्टीमेटली एडिशन तो दोनों ही जगह करना है, मल्टीप्लिकेशन तो दोनों जगह करना है, ठीक है, जैसा भी आपको बेहतर लगे। तो सबसे पहले तो हम log ऑफ 72 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.72, 72 का 0 में देखो कितना आ रहा है 8573, 8573 प्लस अगेन कितना है 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 डिजिट है, डेसिमल के पहले तो 98 का 9912, ओके। प्लस अगेन कितना 1 डिजिट है 0.43 का, देखो 43 का 0 में 6005, माइनस के साथ में एक ही डिजिट है 50 का 8 में, देखो 50 का 8 में 7059, 7059, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले जो बड़े बड़े सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा देखते हैं, 1/2 ब्रैकेट में सबको ऐड करना है, इसका मतलब ये जो पूरा टोटल सबको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 0, तो 1 इज कैरी। अगेन 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 1 कैरी दैट इज 2, अगेन 1 कैरी, तो ये 3 + 9 12, 12 + 5 17, 17 + 1 = 18, ठीक है। अगेन 1 कैरी, 6 + 9 15, 15 + 8 कितना आएगा 23, 23 एंड 1 इज कैरी 24, 24 का 4, ठीक है। अगेन 2 इज कैरी 0 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 7059। अब ये बहुत ही आसान सा है, अच्छा 0 पॉइंट भी है, -0 पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है, हम इसको यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3.4820 माइनस में 0.7059, अगेन ये बाजू वाले से कैरी लेगा, ये 1 हो गया, ये हो गया 10, तो 10 में से 9 गया 1, ये 1 है 5 नहीं जाएगा, बाजू वाले से कैरी लिया 7 हो गया, ये 11, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 0 हो गया 7, 4 में से नहीं जाएगा, तो ये अगेन इसको दे देगा 2, ये हो जाएगा 14, तो ये 14 में से 7 7 पॉइंट और ये 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है = 1/2 इंटू 2.7761, अगेन बस ये रहा, तो 1 पॉइंट अगेन यहां से आ जाएगा 3,
1 इज कैरी, अगेन 17 तो ये 8 हो गया, 1 इज अगेन कैरी तो ये 8 हो गया। ठीक है, अगेन इसको हम ले सकते हैं 0 और ये 5। ठीक है, ओके। चलो, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है log ऑफ v मिनिमम इज इक्वल टू 1.38805। तो बस अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं। और यहां से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एंटीलॉग लिया तो ये v मिनिमम हो गया, v मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच, एंटीलॉग लेना है तो 38 का 8 में और 0 में देखना है, मतलब 0 में डिफरेंस कुछ होता है नहीं, तो मतलब 38 का 8 में देखो। तो एंटीलॉग क्या आएगा, 38 का 8 में, 38 का 8 में इज 2443, 38 का 8 में, यस 2443। अगेन यहाँ कुछ और नहीं कर सकते, यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये 10 इंटू रेज टू 1 और यहाँ पर एक पॉइंट, तो इसका मतलब ये रहा हमारा आंसर कि ये आ रहा है 24.43। और ये सब किस में रखा था हमने, ऐसा यूनिट में, तो ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, दैट इज ये v मिनिमम। ठीक है, अब ये तो रहा मीटर पर सेकेंड में, हमको इन्हें किस में दिया था, इन्होंने इसी में दिया था ना। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकाल दोगे, किलोमीटर पर आवर में। इन्होंने आंसर किस में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, अच्छा किलोमीटर पर आवर में दिया, तो क्या करेंगे यार हम लोग, आसान सा है। ठीक है, अगेन उसके लिए हमने क्या किया था, 24.3 किलोमीटर पर आवर से 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगेन आप इसको क्रॉस कट कर सकते हो, तो ये कुछ आएगा हमारा कितना, 5 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 13 एंड ये पॉइंट अगेन कितना 6 बचेगा, 3.6, मतलब जो आंसर है वो है 24.43 इंटू 3.6। अब आप चाहो तो इसको अगेन लॉग से कर लो, लॉग से मत करना यार, इसको आप मैनुअली कर लेना। ठीक है, तो मैं मैनुअली तो नहीं, बट मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको कैलसी से कर दे रहा हूँ। तो ये 2.24.43 इंटू 3.6, 87.948, ये हमारा आंसर आ रहा है किलोमीटर पर एचआर में। तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है v मिनिमम इज इक्वल टू 87.948 किलोमीटर पर आवर, विच इज अप्रॉक्स इक्वल टू 88 किलोमीटर पर एचआर। ये क्या है इसकी, ये मिनिमम स्पीड है। ठीक है, ये रही इसकी मिनिमम स्पीड। ओके, तो ये सब लोग इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ओके, तो मैं ये रफ करने जा रहा हूं अब, और ये अगर हो गया हमारा, तो अब हमको निकालना है वी मैक्सिमम। तो यार वी मैक्सिमम निकाल लेते हैं फटाफट, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वी मैक्सिमम कैसे निकलेगा। यही सेम फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, उसका मैंने रफ नहीं किया है। ओके, सो देखो जरा, जो वी मैक्स का फॉर्मूला है वो ये है, हमारे पास में दिया हुआ है वी मैक्स इज इक्वल टू RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो जरा, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वी मैक्स है। ठीक है, अगर वी मैक्स है तो मुझे जरा नीचे वाला टर्म देखो, नीचे वाला टर्म क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। ये तो रहा 1 और ये माइनस है म्यू tan थीटा, इसका मतलब क्या है, जरा इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ये जो है ना, ये जो भी म्यू tan थीटा की वैल्यू होगी, म्यू tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। क्यों सर, क्यों, क्योंकि जरा देखो, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, सपोज करो इसको सॉल्व करने पे 2 आंसर आ रहा है, अगर 2 आ रहा है इसका मतलब 1 माइनस 2 इज -1, अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, वो तो इमेजिनरी पहुंच गया।
याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, ठीक है। उसके अंदर अगर रूट में -1 होता है तो हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनरी पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका बस ये मतलब है कि ये जो भी पार्ट है ये पहुंचना किस में चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। अगर हमने थीटा कुछ इस तरीके से लिया, सपोज करो हमने यहाँ पर थीटा 45 रखा, tan 45 इज 1, तो 1 और ये म्यू की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो 1 - 1 इज 0। अगेन क्या आ रही है, इन्फिनिटी, स्पीड इन्फिनिटी होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका बस समझने का तरीका ये है कि अगर थीटा जो 45 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कुछ ये हो जाएगा कि जो अपर स्पीड लिमिट होगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, स्पीड इन्फिनिटी नहीं होगा। बस ये कुछ होगा कि अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा रोड है जो कि ग्रेटर देन 45 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है, 45 डिग्री कुछ ऐसे होगा ऑलमोस्ट, और ये कुछ ग्रेटर इससे है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका बस इतना मतलब होगा कि अब व्हीकल किसी भी स्पीड से जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उसका एक कंपोनेंट जो कि उसको बाहर फेंकने वाला था, अब वो उसको बाहर नहीं फेंक पाएगा, ठीक है। इसका बेसिकली दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। एक पॉसिबल सॉल्यूशन तो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हम ना जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर थीटा 45 डिग्री हो जाता है तो वहां पर ना कुछ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो डिपेंड करता है कि थीटा क्या हो रहा है, ठीक है। वो हम फ्रिक्शन के चैप्टर में हम बेसिकली उस चीज को कवर करते हैं, बट ठीक है उस चीज को आप छोड़ दो। और यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पर थीटा 45 से ग्रेटर भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए बस ये जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो केस निकाला था, हमारे केस के लिए थीटा इज 78.9 डिग्री था, और अगर हमने उसका tan थीटा की वैल्यू निकाला, tan 78.9 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालते तो वो कुछ आया था 5.1 के आसपास में। अब जरा आप यहाँ पर 5.1 पुट करो, 5.1 इंटू म्यू इज हाउ मच, 0.8। अब देख रहे हैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कुछ 4.808, जो भी मिले, ठीक है। 4.8 के आसपास, नहीं कुछ गलत हो गया, 8 जा और अगेन 8 5 जा 40, ठीक है, 1 और 2, यस 4.08 मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद में 4.08 आ रहा है, 08 को छोड़ भी दो तो 4 आ रहा है, 1 में से 4 जाएगा तो -3, भाई ये इमेजिनरी पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब आप बस इतना लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप बस इतना लिख सकते हैं कि सिंस, ऐसे आप लिख दो कि सिंस थीटा इज इक्वल टू 78.9 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 5.1, ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर दिए मालूम चला आप लोग को, बिकॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ओके चलिए आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, तो तब तक आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिए, अगेन एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ओके रीड क्या हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हम भी एक बार रीड कर ले भाई। सो ड्यूरिंग अ स्टंट a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meter। वेल कह दिया, ये वॉल ऑफ डेथ वाला क्वेश्चन कुछ लग रहा है मुझे, ठीक है। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.5, म्यू दे दिया है एंड आई दे दिया हम लोग को, ठीक है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, याद है। अच्छा एक हम क्वेश्चन को रीड कर लूं, एंड आफ्टर दैट क्या कहते हैं, mass of the artist is given that is 50 kg and if she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, जो कि कहता है कि हमारे पास में एक वेल है, सिलेंड्रिकल वॉल कह लो, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल हम यहाँ पे मान लेते हैं अपना, ओके। अब जरा समझो कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला काम mv² बाई आर, ये आर ये रेडियस होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्योंकि वॉल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी माता इसको नीचे खींचना चाहेंगे, और ये रहा इसको फ्रिक्शन ऊपर बचाता जाएगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ से अगर इक्वेशन को देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है N इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से मुझे मिलता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, mg। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड नहीं, हाँ डिवाइड ही कर दो, या फिर इसकी जो n की वैल्यू इसको पुट कर दो। तो यहाँ से मुझे पता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू mg। अगेन अगर म्यू इंटू एन करता हूँ तो म्यू एन की वैल्यू ये रही एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg विच इज m से m गया, बचा क्या, मुझे चाहिए v, तो v को ये रखते हैं, बाकी सबको वहां करते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन में ये म्यू, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और हमको मिलता है यहाँ से v मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। क्यों, ये कह रहे हैं ना वो कि व्हाट, क्या कह रही है, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मिनिमम ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो ये होगा v मिनिमम। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स में शायद पढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन से लेक्चर में, आप वो देख लीजिएगा एक बार, तो यहां से आ जाएगा आर जी अपॉन में म्यू। ठीक है, बस अब क्या है, वैल्यूज पुट करो यार, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर इज हाउ मच, आर कहाँ लिखा मैंने, कहीं नहीं लिखा, आर इज इक्वल टू 6.05 इंटू ग्रेविटी, कुछ बोला इन्होंने। ठीक है, देखो यहाँ पर तो शायद मेरे बुक में लिखा हुआ है कि यूज g इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, अपॉन म्यू की वैल्यू इज 0.5, सो ये रहा 0.5 और ये रहा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.5 अपॉन में 0.5 अंडर रूट में, ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 605 अपॉन में 5। अब बस कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 जा, बचा कितना 1 2, अगेन ये 1 जा, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में 121। अरे ये तो हम लोग को पता है कि v मिनिमम कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमको स्पीड इसकी मिल गई, ये इसकी मिनिमम स्पीड होगी। ठीक है, अब ये कहते हैं इफ ही शी इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20% हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है, पहली बात तो ये कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ऑल द फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन, बट यहां पर हमको दिख रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब हम यहां से क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, mg विच इज m इज गिवन हाउ मच 50 kg, सो m इज 50 इंटू ग्रेविटी इज 10, अगेन कितना आएगा 500 न्यूटन। तो उसको फ्रिक्शन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है उससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो स्पीड अपना कितना ही बढ़ा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो डिपेंड किसके करता है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ जो भी उसका सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, विदाउट लॉग हो गया आराम से। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो जितना हो सके ना उतना ट्राई करो कि लॉग का ना यूज करने पे। हाँ, अगर कहीं पर आप फंस जाओ तो फिर यूज करो लॉग टेबल, कि हाँ यार अब ये कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है हमारे दिमाग से निकालना। ठीक है, तो फिर वहां पर लॉग यूज करो, अदरवाइज ना अपने जो मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखो। रीजन क्या है सर, रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका बोर्ड ये जेई नीट एमएसटी सीटी का एग्जाम होगा तो वहां पर आपको कोई भी लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यस, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, रीड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ टिनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम इज सेट अप एज अ कॉनिकल पेंडुलम। याद है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम। क्या दिया है इसका मतलब, ओमेगा दे के रखा है यार, आरपीएम में दे के रखा है, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और वो कह रहे हैं कि यूज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं कि जहां भी आपको पाई दिख जाए पाई का स्क्वायर करो उसको 10 लिखो। अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं कि जहां कहीं पर भी आपको जी दिख जाए उसको 10 लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग।
ये रहा हमारे पास में एक बॉब, ठीक है। और जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जब ये अंदर ऐसे करेगा, ठीक है, तो ये कैसे कुछ डायग्राम बन जाएगा, कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। हाँ, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, ओके। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, हमको ये एल दे के रखा है, ये लेंथ है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आर है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये कॉनिकल पेंडुलम है, तो हम लोग को मालूम है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, तो यहां से आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर यहाँ क्या फोर्स लग रहा है पता ही नहीं, हमको पता है ये थीटा होता है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहां से एक कंपोनेंट निकलेगा जो कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, जेड बन रहा है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से अगर टेंशन लगेगा इसके ऊपर, तो यहां पर हमको लगता है कि अगर ये टेंशन है, ठीक है, आप यहाँ पर बॉब बना लो अच्छे से लाइन, ओके। अगर यहाँ पर टेंशन लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या लगेगा, टी साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा, एम जी। बस यार, अब क्या सबको इक्वेट करना है, बस हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले वी निकालना है, तो वी क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है वी हमको, बस इक्वेशन को इक्वेट करते वी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ना हम कुछ कर लेते हैं कि जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दे के रखा है, सो एल इज इक्वल टू हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं उसको मैं, 2 इंटू 10⁻1 मीटर्स, ऐसा यूनिट, ठीक है। आफ्टर दैट मास दे के रखा है, सो मास इज हाउ मच, 100 ग्राम, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ kg, दैट इज यहां से मैं लिख सकता हूं कि m जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10⁻1 kg m, और ये रहा। और भी कुछ दे के रखा है क्या, ओमेगा दे के रखा है, ओमेगा इज हाउ मच, 75 rpm, और कुछ नहीं। अब डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया है 75 राउंड, राउंड का मतलब 2 पाई, पर का मतलब डिवाइड, मिनट का मतलब 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन पर सेकेंड में। तो यार कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 15 4 60 और 15 5 75। अगेन अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 5 पाई अपॉन में 2, इसको आगे बढ़ा के 2.5 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओमेगा मिल गया। मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। तो यहाँ पर ना मुझे इक्वेशन दिख रहा है कि टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम वी स्क्वायर बाई आर एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी। तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि वहीं पर वी है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से दिख रहा है टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। मुझे वी चाहिए, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, डिवाइड करो 1 डिवाइड विथ 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर द होल डिवाइड विथ एम जी। देखो बच्चों, अगर आपको ये कैलकुलेशन आती है तो आप आराम से बेशक आगे बढ़ो, अदरवाइज ना एक स्टेप और आगे कर लो। ये रहा इसके नीचे में 1 और ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब हम सभी लोगों को पता है क्या कि m बटे डिवाइड में n द होल डिवाइड विथ a बाई बी होता है। तो हम इसको लिख देते हैं m बाई n मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाता है तो ये हो जाएगा b बाई, वही सेम कहानी यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ जगह और निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा t से t पहले तो कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा, तो हमको मिलेगा tan थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू, ये रिवर्स हो गया तो 1 बाई एम जी। यहाँ से आप देखो तो m और m कैंसिल होगा और मुझे मिलेगा tan थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे में आर जी। सो वी स्क्वायर डिवाइड विथ आर जी। मुझे निकालना है v, तो v को अकेले रखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट में आर जी tan थीटा। तो ये निकल गया मेरा वेलोसिटी। बस
हाँ, अब वेलोसिटी में वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पुट करें? थीटा कट हमारा है, थीटा थीटा क्या गिवन है? थीटा दिया ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करें? चलो थीटा भी नहीं दिया है। आर, व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। दिया है क्या? नहीं दिया है। मुझे क्या दिया है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देख रखा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मुझे आर भी निकालना पड़ेगा और थीटा भी निकालना पड़ेगा। पहले आर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आर इस ट्राइंगल से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ये जो ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां से ये रहा एल, ये रहा आर और ये रहा थीटा। यहां से साइन थीटा अगर मैं लेता हूं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या आ जाएगा? आर डिवाइड विथ एल। और यहां से मुझे मालूम चल गया कि आर इज इक्वल टू हाउ मच? एल साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब ये आर की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। चलो ये तो काम आसान हो गया। बट अगेन यहां पर कंडीशन वही, थीटा। सर थीटा तो दिया ही नहीं है। अब थीटा के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, तो जरा अगेन देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया अल्टीमेटली। हमको ये ओमेगा दे के रखा है। कहीं हमने ओमेगा यूज किया है? कहीं पर भी नहीं। तो अगर मैं ओमेगा यूज करना चाहूं अपने सेकेंड स्टेप में तो हम एक बार और भी देख सकते हैं यहां पर कि ओमेगा मैं कैसे यूज करूं। तो याद करो ओमेगा, या तो आप क्या करो यहीं पर पुट कर दो कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो, फिर जो भी वैल्यूज आपके पास में रहेगी वो निकालो। अदरवाइज वहां से मत निकालो तो एक बार ना और इक्वेशन लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं। अब इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या पुट किया? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर, एक आर से एक आ गया, बच गया ओमेगा, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ऑल्सो अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसके फॉर्मेट में इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं उसके फॉर्मेट में इक्वेशन लिखूं तो मुझे मिलेगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये आर क्या है? यही आर है ये, ठीक है। अगेन अगर मैं दूसरी बार में इक्वेशन लिखता हूं तो क्या मिलेगा? टी कॉस थीटा अपॉन में एम जी, ठीक है। अगेन अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो। अगेन थर्ड को डिवाइड करो 4 से, ठीक है। क्या मिलेगा? जरा यहां पर करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं जब करता हूं तो मुझे मिलता है टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ये एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में एम जी, ठीक है। ये एम से ये एम गया, ठीक है। अगेन टी से टी गया। मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। आर कितना है? आर इज एल साइन थीटा। तो लिख देते हैं हम लोग एल साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। अब जब आप यहां से ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं कॉस थीटा निकालता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे थीटा निकालना है तो मैं कॉस थीटा निकालता हूं, क्योंकि और कोई टर्म बचा ही नहीं है। तो कॉस थीटा निकालना है तो इसको यहां भेजता हूं, इसको यहां भेजता हूं। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहां से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा कि कॉस थीटा यहां पर गया, जी यहां पर आया तो जी डिवाइड विथ ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एल विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ वैल्यूज दे के रखा था तो हम वैल्यूज यूज करते हैं। तो ये होगा cos थीटा, जी की वैल्यू उन्होंने बोला है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूज करो। तो इसका मतलब जी की वैल्यू कितना यूज करूंगा मैं? 10 अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर क्या है भाई? ओमेगा इज दिस वन। तो 2.5 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू एल। एल इज हाउ मच? 2 इंटू 10⁻⁻1। 2 इंटू 10⁻⁻1, यही है, ठीक है। अब जरा और भी आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मिलेगा मुझे cos थीटा अपॉन में 10 अपॉन में 2.5 का स्क्वायर होगा, पाई का भी स्क्वायर होगा। अब 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 6.25 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब आप देखो इस 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी कैंसिल आउट कर रहा हूं किससे? पाई स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि हमको वहां पर दे के रखा है कि यूज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका मतलब इसको मैं बहुत ही आराम से कैंसिल कर सकता हूं। अब उसके बाद में देखो ये जो पार्ट है 10⁻⁻1 ये नीचे है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं 1/a इनवर्स है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? a बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? ये ऊपर चले गया, दैट इज 10 अपॉन में 6.25 इंटू 2। अब ये 2 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये आ जाएगा 5
आंसर आ रहा है 5/625, यही आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 जा, यहाँ पर 1 जा, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, ये 2 जा, और ये अगेन कितना 2 बचा 25, ये 5। तो जो मुझे cos थीटा आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1/1.25। ठीक है बच्चों, मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है, एक काम करो, आप ये वाला पार्ट मैं रफ करने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। ठीक है, यस लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो। ओके, मैं थोड़ा सा ये पार्ट रफ कर रहा हूँ। तो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर नीचे पॉइंट है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाए सर, ऐसे लगाओ कि ऊपर नीचे ना पहले पॉइंट को हटाने की कोशिश करो। तो अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं, ठीक है, मुझे ये सब कभी काम नहीं है, तो अगर मैं ये सब करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, cos थीटा, अगेन यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो ये हुआ cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर नीचे ना हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1.25। अगर मैं ऊपर नीचे 100 और ये रहा 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में ये हो जाएगा 125। अब अगर 25 का टेबल आप रीड करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब अगर आप ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.8। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0.8। ठीक है, अब मुझे तो थीटा चाहिए, मुझे तो थीटा चाहिए, तो क्या अगेन मैं लॉग लूं, नहीं। अब यहां पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉग वगैरह लेना चाहो तो आप वहां से थीटा निकाल लो, फिर वहां पर वैल्यूज वगैरह पुट करो। बट उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास एक तरीका है कि आपको जैसे ही cos थीटा मिला, आप ना एक साइन थीटा निकालने की कोशिश करो। ठीक है, आप कर सकते हो लॉग से थीटा निकाल के वैल्यूज वगैरह पुट करके आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो तरीका ये है कि हम लोगों को ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1, जिसमें से cos थीटा की वैल्यू मुझे मालूम चल गई, तो वो होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 0.8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा, ये प्लस है, अगेन ये हो जाएगा 8 मतलब 64। ठीक है, पॉइंट इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64। आगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 0.36, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 0.6। ठीक है, अब अगर मेरे को ये मिल गया तो मुझे पता है कि tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, मैं यहां पे लिख दूं, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन में cos थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा कितना निकाला मैंने अभी 0.6 अपॉन में cos थीटा इज 0.8। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 अपॉन में 8। अगेन ये कैंसिल हुआ तो 4 जा 3 जा। अगेन अगर मैं यहां से tan थीटा देखूं तो मुझे मिल जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये होगा 0.30 तो 7 और यहां से 2 बचा तो 5, मतलब जो tan थीटा है वो मुझे मिल गया 0.75। ठीक है, यहां से, और मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज है, साइन थीटा है जो कि है 0.6 और मेरे पास में है cos थीटा जो कि है हाउ मच 0.8। बस अब क्या, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, विदाउट लॉग अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से थीटा वगैरह लेते तो आपको मुझे बार बार लॉग वगैरह लेना पड़ता। ठीक है, बस इसी दिमाग को मैंने यूज किया कि यार मैं क्या करूं, लॉग नहीं लूं। ठीक है, मैं ये पार्ट भी रफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो बस यार अब कहानी एकदम आसान हो चुकी है हमारे लिए। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो हमारा आर की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, आर इज इक्वल टू हाउ मच एल साइन थीटा। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं आराम से। तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आ रही थी हमारी आर जी टेन थीटा। ठीक है, एक और काम करते हैं हम लोग, यहां से ना जो आर है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इज हाउ मच एल। ठीक है, अगर ये एल आता है तो एल की वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा इज 0.6। तो ये मुझे वैल्यू मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1.2 इंटू 10⁻⁻1
और यहाँ से आर मिल रहा है 0.12 मीटर्स। ठीक है, अब जहां भी मुझे आर दिखेगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, आर इज इक्वल टू 0.12 मीटर्स। ठीक है, बस यार अब कहानी खत्म हो गई है। तो ये हो गया अंडर रूट में 0.12। अब इंटू जी इज हाउ मच, 10 इंटू tan थीटा इज 0.75। बस अब तो ये आसान दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से इसको हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1.2 इंटू 0.75। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको लॉग से ये कैलसी से कर रहा हूँ। तो कितना है 1.2 इंटू 0.75 0.9। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9 में, दैट इज वी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकाल के ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बस। क्यों, क्योंकि अगर इसको निकालना है तो ये 0.03 होएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको निकाल मत देना। ठीक है, ये निकलेगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी भाई। आप इसको रूट से सॉल्व करो तो आपको मालूम चलेगा इसकी ये वैल्यू नहीं होती है। आप इसको जरा करो, इसका स्क्वायर करो तो कितना आता है 0.09 आता है। अगर ये वैल्यू ये होता तो ये रूट से निकलता, बट यहाँ पे कितना है 0.9 है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो ओके। अगर ये है, अब ना आप सोचोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, क्या अगेन लॉग का टेबल यूज करें? नहीं, मत यूज करो। क्यों सर? क्योंकि देखो आपको उसने पूछा क्या है, आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। v का स्क्वायर आप अपना मेहनत करके निकाल तो लोगे अंडर रूट से बाहर, लेकिन अगेन उसको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि करो ही मत, इसको यहीं तक रहने दो। ठीक है, तो ये कितना लिख दूं मैं, लिख दूं मीटर पर सेकंड। ये रहा मेरा v। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी। कितना आएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। कितना आएगा वैल्यू, हाफ इंटू एम इज 10⁻⁻1 इंटू वी का स्क्वायर इज 0.9। समझ गए ना, बस इसलिए मैंने इसको रूट से बाहर नहीं निकाला। ओके, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना है 0.45। ओके, सो यहां पर आ जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.45 इंटू 10⁻⁻1, जो कि आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.045 एनर्जी है तो जूल्स। काइनेटिक एनर्जी निकल गया। ठीक है, आपके बुक में इन्होंने जो आंसर में लिखा हुआ है वो लिखा है cos थीटा तो 0.8 आया, हमारा भी बहुत परफेक्ट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.45 लिखा है, हमारा कितना आ रहा है 0.045। इनका मिसप्रिंट है। ठीक है, इस बुक में बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, जो कि गलतियां मत कहो या फिर मिसप्रिंट कह लो, गलतियां कह लो, एक ही है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो मार्क करके रखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच 0.45, वो गलत है। 0.045 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच mgh, यही फॉर्मूला है। ठीक है, पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ पर गया। इसका मतलब उसने ये हाइट कवर किया, यही वो h है। मास है, ग्रेविटी है, बस h निकालना है। ठीक है, अब ये h कैसे निकले, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अगर मैं देखूँ तो अल्टीमेटली पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ हाइट से मतलब है। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो बस मुझे ये h निकालना है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है ये जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है वो कितना, टोटल लेंथ इज l। ये पार्टिकल ये बॉब वही है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ l है। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो लेंथ है, ये वाला पर्टिकुलर लेंथ, ये कितना होगा, ये होगा l cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये अगेन l दे के रखा है, अगेन ये थीटा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा l cos थीटा। अगर आपको ऐसे नहीं मालूम चल रहा है तो आप ऐसे कर लो, ये रहा l, ये रहा थीटा, नाम दे दो ABC। ठीक है, और क्या दे के रखा है, ठीक है, बस इतना ही दे के रखा है। मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, cos थीटा। cos थीटा इज हाउ मच, एडजेसेंट दैट इज AB अपॉन में AC। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे AB चाहिए, तो AB इज इक्वल टू हाउ मच, AC इंटू कॉस थीटा। AB इज इक्वल टू हाउ मच, AC की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा। तो यहाँ से भी क्या दिख रहा है कि इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है
एल कॉस थीटा, टोटल है एल। तो अगर ये एच की मैं बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल माइनस दिस, टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, एच। तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं एम जी ब्रैकेट में एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, मालूम चला ना, टोटल इज एल, दिस वन इज एल कॉस थीटा, तो ये कितना होगा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा एम जी, एल को भी बाहर खींचो तो ये एल आ गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से कितना आ रहा है एम जी, एम की वैल्यू कितना है 10⁻⁻1 इंटू जी की वैल्यू कितना है 10 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इज 0.8। अब ये -10 से ये 10 जाएगा, समझ पा रहे हो आप क्यों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कह लो या फिर इसको डिवाइड में कर दो, बात एक ही है। तो यहां से कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 ब्रैकेट में कितना 1 में से 0.8 गया 0.2 और यहां से आ जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻1 और यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है 0.04 जूल्स। तो क्या ये भी गलत देख रखा है उन्होंने या फिर मिसप्रिंट है, नहीं ये परफेक्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है 0.04 जूल। देख रहे हो आप, इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने विदाउट लॉग टेबल सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझा होगा। तो आज के लेक्चर हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम इसके पार्ट 3 लेक्चर में, जिसके अंदर हम बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं 3 4 जो भी 5 होगा वो हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ओके।